जय हिंद फ्रेंड्स। जैसे जैसे एग्ज़ाम हमारा करीब आ रहा है, जंग जो है बिल्कुल करीब आ रहा है हमारा, और हमें जंग में लड़ने के लिए जो हमको बिल्कुल तैयार रहना है। और आप लोग के लिए हम बिल्कुल आप लोग को तैयार भी कर रहे हैं। ऐसा बात नहीं कि हम तैयार नहीं कर रहे आप लोग को हम बता दें, फिर से बता देते एक बार। हर वीडियो में मैं बता रहा हूँ, फिर भी इस वीडियो में बता देता हूँ कि नो आप लोग का टॉपर सीरीज का वीडियो अपलोड है, जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और ये 100% हम लिख के दे देते हैं कि एग्जाम में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा वो इसी से बनेगा, नो वीडियो से, है ना। और प्लस में 2 आपके मॉडल सेट हमने प्रोवाइड कर दिए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर, एक 2024 का, एक 25 का, दोनों अपलोड है, उसको भी देख लीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन से भी लड़ेंगे, है ना। और अभी फिलहाल हम आप लोग को जो है एमसीक्यू का सीरीज स्टार्ट करें 5 सेट का, जिसमें से 2 सेट हम लोग अपलोड कर चुके हैं, ये आपका तीसरा सेट है। ये सारे जो कंटेंट है वो आपको कहाँ मिलेंगे, तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाइएगा, और प्ले लिस्ट में वहाँ पे चेक करिएगा क्लास 10 हिंदी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025। आप वहाँ पे देखिएगा, उसमें आपको सारे टॉपर सीरीज का वीडियो दिखेगा। आप सारे टॉपर सीरीज का ही वीडियो देखिएगा, और कोई वीडियो मत देखिएगा, आपका सारा जो है क्वेश्चन इसी से आएगा। और ठीक है, आज हम लोग जो है हिंदी का एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आप लोग का 30 एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं ना। और एग्जाम में इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आने वाले, तो सभी आपको आप समझिएगा कैसे बनेगा एग्जाम में क्वेश्चन। देखिए, खंड ए है, मेरा सेक्शन ए है, इसमें 1 से 4 तक क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये जो क्वेश्चन रहेगा वो आपके बुक से नहीं रहेंगे, वो आपके अनजाने क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे आपके ये गद्यांश है, तो गद्यांश को आपको पढ़ना पड़ेगा। 2-3 मिनट समय दीजिएगा, इसको पढ़िएगा जरूर, ताकि क्वेश्चन सारा सही हो जाए, एक भी गलत ना हो, है ना। तो देखिए यहाँ पे कैसे खोजते हैं आपको हम समझाते। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि शास्त्री जी के सबसे बड़ी विशेषता क्या थी। तो शास्त्री जी का सबसे जो बड़ी विशेषता यहाँ पे दिखेगा, तो एक बार यहाँ पे पढ़िए। देखिए, शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता थी कि वह एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। तो सामान्य हो गया, सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी विशेषता थी क्या, कि वे सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, शास्त्री जी की व्यक्तित्व कैसी थी। तो शास्त्री जी की व्यक्तित्व अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए, शास्त्री जी की व्यक्तित्व अगर बात करें तो विनम्र, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विचित्र प्रकार का आकर्षण पैदा करती थी। तो यहाँ पे जो है उनका जो व्यक्तित्व है, ये सारी चीजें थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑप्शन में टिक मारिए जरूर, है ना। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे कहा जा रहा है क्या, कि प्रधानमंत्री के पद पर जो है शास्त्री जी रहने पर भी, ठीक है, उन पर किस व्यक्ति का प्रभाव रहा। तो यहाँ पे देखते हैं कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बताया गया है यहाँ पे, ठीक है, ये तो आपने देख लिया ये वाला लाइन। इसके बाद अब आगे जब आप लोग पढ़िएगा, तो यहाँ पे आप लोग आगे देखिएगा, यहाँ पे शास्त्री जी की व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था। तो यहाँ पे बापू आया ना, बापू जी, गांधी जी, तो यहाँ पे बापू टिक हो जाएगा ऑप्शन में, यहाँ पे ख। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे कहा जा रहा है क्या हमारा, कि सन 1921 ईस्वी में शास्त्री जी किस चीज को छोड़ दिया। तो यहाँ पे देखिएगा, तो सन 1921, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा 1921 बड़ा सा लाइन में, है ना। किसको छोड़ दिया उन्होंने, पढ़ाई को छोड़ दिया। तो यहाँ पे पढ़ाई टिक मारी, यहाँ पे टिक, है ना। ठीक है, इसके बाद आप लोग को फिर यहाँ पे देखिएगा, तो ये एक पद्यांश दिया गया है, और ये आपको हम बता दें कि ये पद्यांश जो आपके बुक से नहीं है। तो आप कैसे बनाइएगा, तो आपको इसको एक बार पढ़ना पड़ेगा, है ना। एग्जाम में भी ऐसे ही रहेगा, ऐसा बात नहीं है ना। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको अच्छे से समझ लीजिएगा, इसको 2 मिनट लगेगा, पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम आपको खोजेंगे, इसी में खोज के दिखाएंगे कैसे आप खोजिएगा आंसर, ठीक। यहाँ पे कहा जा रहा है क्या, काव्यांश में जो है किसको अपना सब कुछ समर्पित करने की बात की गई है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिएगा ना, तो यहाँ पे आपको दिखेगा। देखिए, काव्यांश में जो है मन समर्पित, तन समर्पित और जीवन समर्पित, है ना, किसको करना चाहता हूँ, देश की धरती को। तो धरती को जो यहाँ पे सब कुछ समर्पित करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा, तो धरती आपको कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन में यहाँ पे सी दिख रहा है, तो सी मारी टिक। नेक्स्ट देखिएगा, तो यहाँ पे कहा, कवि ने इस कविता में क्या क्या समर्पण कर रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे, तो कवि जो है इस कविता में क्या क्या समर्पण करने की बात कर रहा है। तो मन का, तन का और जीवन का। मन, तन और जीवन कहाँ पे दिख रहा है, मन, तन, जीवन। देखिए, जीवन मिल गया, मन मिल गया, तन मिल गया, तो यहाँ पे टिक हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा ना, यहाँ पे तो कहा जा रहा है कि अकिंचित शब्द का अर्थ क्या होता है। देखिए, यहाँ पे इसको समझने के लिए आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, ऋण बहुत है मतलब उधार बहुत है। मैं किंचन हूँ, मैं किंचन हूँ। कुछ आपको हिंट मिल रहा होगा यहाँ पे। किंचन मतलब क्या होगा, ऋण बहुत है मतलब उधार बहुत है, मैं गरीब हूँ ना, किंचन मतलब गरीब हो जाएगा, है ना। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस कविता का सबसे जो है उपयुक्त शीर्षक जो है, शीर्षक मतलब होता है कि चैप्टर, इस कविता का नाम,
है ना, इस कविता का नाम क्या होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे देखिएगा ना, तो धरती के बारे में बोला गया है, तो देश की धरती जो है इसका क्या हो जाएगा, शीर्षक बिल्कुल। निम्न में से जो है कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है। तो अगर आप यहाँ पे देखिएगा ना, तो 9 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये संयुक्त वाक्य। क्यों संयुक्त वाक्य, आप यहाँ देखिएगा, राधा बीमार थी इसलिए स्कूल नहीं आई, स्कूल नहीं आई। तो आप सोचे ना, यहाँ पे वाक्य अधूरा है, वाक्य अधूरा, जब वाक्य अधूरा है मतलब यहाँ पे जब आपको देखिए कोई एक वाक्य पढ़ेगा ना, तो आप समझिए ये वाक्य तो अधूरा लग रहा है, तो यहाँ पे आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। वाक्य पे आपको जो है ना मिलने वाला है क्लास, टेंशन मत लीजिएगा में कि वाच्य के भेद के नाम इनमें से कौन है। तो वाच्य अगर आप देखिएगा ना, तो यहाँ पे कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य सभी होता है, तो इनमें से सभी टिक हो जाएगा, 10 का क्या हो जाएगा, डी टिक हो जाएगा, है ना। इसके बाद 11 नंबर देखिएगा ना, तो यहाँ पे कहा जा रहा है क्या, सोहन विद्यालय जा रहा है। तो यहाँ पे जो है सही पद परिचय बताइए। देखिए सोहन किसी लड़का का नाम है, व्यक्ति का नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, फिर से पुल्लिंग हो गया, एक वचन है, और यहाँ पे जो है विद्यालय जा रहा है, तो यहाँ पे कर्म कारक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ख टिक हो जाए। क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर, सोहन ने पहाड़ जैसी रोटी खा ली, यह कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे देखा जाए ना, तो अलंकार पे आपको क्लास मिलने वाला, टेंशन मत लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ये अतिशयोक्ति अलंकार है, ठीक है, गटिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं, तो आपको पता है 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, है ना। हम आपको इस पे क्लास लेने वाले हैं आज, आप लोग इस पे वीडियो मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है क्या, 14 नंबर में, राहुल से दौड़ा नहीं जाता, हमसे पढ़ा नहीं जाता, है ना, मुझसे खाया नहीं जाता, राहुल से दौड़ा नहीं जाता। जब ऐसे नेगेटिव वाला बात अगर सुनिएगा ना, तो इसका जो आपका हमेशा होता है वो कौन सा होता है पता है, भाववाच्य होता है। जब नेगेटिव जैसा बात अगर लिख ले तो वो भाववाच्य होता है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगर आप यहाँ देखिएगा, तो यहाँ पे आपके एक गद्यांश दिए गए, और ये जो गद्यांश है वो आपकी बुक से, ये बात हम बता देते हैं। 2 गद्यांश, एक गद्यांश एक पद्यांश जो है वो आपके बुक से नहीं रहेगा, बट या उसके बाद का जो एक गद्यांश और एक पद्यांश रहेगा ना, वो आपके बुक से रहेगा, यानी कि ये आपके बुक से है। जो है गद्यांश के लेखक कौन है, तो हालदार साहब आया नहीं, यानी कि आपको पता होगा, ये तो स्वयं प्रकाशन से लिया गया है, ख ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तो कैप्टन क्या काम करता था। तो कैप्टन क्या काम करता था, है ना, नाम से कैप्टन मतलब वो कैप्टन थोड़ी ना था, है ना, कैप्टन क्या काम करता था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन में यहाँ पे 3 हो जाएगा, चश्मा बेचता था, है ना। हालदार साहब किसके देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक थे। नतमस्तक मतलब सिर झुका लेना, तो किसके, तो चश्मे वाले के ही। तो इसके बाद देखिए, तो यहाँ पे 18 नंबर कहा जा रहा है कि बत्तीसी शब्द का अर्थ क्या है। बत्तीसी, बत्तीसी मत दिखाओ, दांत मत दिखाओ, है ना, ठीक है, क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा, है ना, 18 का ग। इसके बाद 19 नंबर देखिए, तो यहाँ पे एक पद्यांश दे दिए गए है ना, और ये पद्यांश जो आपको बुक से ही मिलेगा, तथा कविता का नाम लिखिए। देखिए पूछ जाएगा ना कि कवि कौन है, और कविता का नाम भी पूछ जाएगा, तो आप लोग को इसको याद रखना कि कौन सा चैप्टर का जो है ना, कौन कवि है और कौन उसका राइटर है, ठीक है, लिखने वाला, है ना, उसका नाम भी क्या है चैप्टर का, वो भी याद रखिएगा। तो 19 का जो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन में यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है, ये सूरदास से लिया गया है, पद चैप्टर से, ठीक है, 19 का बी हो जाएगा। इसके बाद 20 नंबर देखिएगा, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हरि किसे कहा गया है। तो हरि मतलब सिंपल सी बात है, हरि कृष्ण जी को कहा जाएगा ना। जो है चतुर शब्द किनके लिए आया है, चतुर, अरे बड़ी चतुर है तुम, है ना, चतुर कौन, चालाक, किसके लिए आया होगा, तो यहाँ पे कृष्ण जी के लिए आया होगा मेरे ख्याल से। इस कविता, यह कविता किस भाषा में लिखी गई है। तो ये तो सिंपल सी बात है, सबको पता है, ब्रज भाषा में लिखी गई है ना। उस समय लड़की के विवाह की, ठीक है, अनिवार्य योग्यता क्या थी। उस समय लड़की के विवाह की अनिवार्य योग्यता क्या थी, मतलब क्या आखिर योग्यता होना चाहिए, जैसे 10 पास 12 पास, ठीक है, तो क्या थी। तो 23 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन में यहाँ पे बी हो जाएगा, 16 साल और मैट्रिक पास होना चाहिए, है ना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे 24 नंबर क्या कहा जा रहा है कि नेताजी का जो चश्मा है उसका रचयिता कौन है, यानी कि उसको लिखने वाला कौन है। तो बताइए कौन है लिखने वाला है। 24 का क्या होगा आंसर, है ना, ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, स्वयं प्रकाश। होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, इस पंक्ति, यह जो पंक्ति है वो किस पाठ से ली गई आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे जो 25 का जो आपका आंसर हो जाएगा मेरे ख्याल से ऑप्शन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। किसका, किस पाठ से लिया गया, तो लखनवी अंदाज से लिया गया, है ना। इसके बाद 26 नंबर देखिए, तो कहा जाए कि सूरदास का, ठीक है, निधन कब हुआ था। तो सूरदास, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है,
याद रख लीजिएगा, डेट कुछ कुछ आ जाता है ना। तो इसका निधन जो है कब हुआ था? आत्मकथा कविता में मधु चांदनी रातों की बातें किसने किए है। तो यहाँ पे जो इस ये बात जो बोल रहा है वो कौन कर रहा है? हो जाएगा सी, हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, है ना। 28 नंबर कहा जाए नागार्जुन के अनुसार जो है फसल किसकी जादू है। तो इसका जो आपका आंसर है क्या होने वाला है, आप लोग कमेंट में जरूर हमको बताइएगा, ठीक है। हम लोग 29 में बढ़ते हैं, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है भोलानाथ जो है अपनी माता को किस नाम से पुकारते रहते हैं। तो जो भोलानाथ है जो है वो अपनी माता जी को जो है वो है ना मैया करके बुलाती थी, है ना। 30 नंबर देखिए, तो कहा जा रहा है कि महतकश बादशाहों का शहर जो है किस शहर को कहा जाता है। तो ये तो एक बार आप बताए थे, गंतोक को कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद जरूर कर लीजिएगा। और इसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलेंगे, है ना, इसका सेट 4 लेकर के। और आप लोग को बताते कि आज जो है एक ग्रामर का वीडियो भी आने वाला है जिसका नाम है वाक्य, है ना। और इस एग्जाम में 2 मार्क्स आपके कंफर्म होने वाले हैं। तो चलिए उसमें वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।